तुम चैलेंज क्यों करे किसी को, किसी को आगे जाके तलवार लड़ाएगा, चैलेंज करके जाओगे क्या? विवाद की जड़ तो तुम हो। हमेशा यात्रा होती रही है इसी मंदिर के अंदर, प्राचीन मंदिर है, कभी झगड़ा नहीं हुआ कभी भी, और आगे भी होना चाहिए। तो आज हम ध्यान जो है यहाँ पे जिला प्रशासन का इस दौर दिलाना आए हैं कि इस भाईचारे को न बिगाड़ने दिया जाए, भाईचारे को जो है खराब न होने दिया जाए। यात्रा निकाली जाए, 100 बार यात्रा निकाली जाए, लेकिन यात्रा के नाम पे जो है उन्माद फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और इसी तरफ आज ये ध्यान दिलाने आए हैं कि हम लोग इसको बिल्कुल भी, हरियाणा के किसान संगठन, पूरे प्रदेश के किसान संगठन बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस तरह की कोशिश की जाती है तो उसका जिम्मेदार जो है यहाँ का प्रशासन होगा, हरियाणा सरकार होगी। बीते साल नूह में निकाली गई ब्रिज मंडल शोभा यात्रा के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा के जख्म अभी भी पूरी तरह से भरे नहीं हैं। लिहाजा आगामी 31 जुलाई को इस वर्ष की निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर समाज के एक बड़े तबके में भय का माहौल है। वीरवार को विभिन्न खाप पंचायतों और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने सीटीएम के मार्फत जिला प्रशासन से शोभा यात्रा से असामाजिक तत्वों को दूर रखने की मांग की। इस दौरान खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने हिंदू संगठनों को निशाने पर लेते हुए उन पर समाज में भाईचारे को खराब करने का आरोप लगाया। जिस तरह से पीछे एक धार्मिक यात्रा निकाली थी हमारे भाइयों ने, और वो चैलेंज दे के निकाली थी, बट तुम्हें धर्म मानना है, कौन रोक रहा? हम भी तो हिंदू हैं, हम भी जाते हैं, हमने कोई मुसलमान नहीं टोकता, ना टोकने की हिम्मत ना टोक सकता, अब भी जावांगे। तुम चैलेंज क्यों करे किसी को, किसी को आगे जाके तलवार लड़ाएगा, चैलेंज करके जाओगे क्या? विवाद की जड़ तो तुम हो। हमेशा यात्रा होती रही है इसी मंदिर के अंदर, प्राचीन मंदिर है, कभी झगड़ा नहीं हुआ कभी भी, और आगे भी होना चाहिए। हम ये कहना चाहते प्रशासन के सत्र करिए और किसी तरह की गुस्ताखी ना हो, कोई झगड़ा ना हो, अमन चैन से यात्रा निकालो। उसका सारी खाप पंचायत स्वागत करेंगे, मुसलमान भाई भी उसका स्वागत के लिए तैयार है, और एक अच्छा वातावरण बनाए देश के अंदर, ताकि देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे ना हुए, सामाजिक तौर पर ताना बाना हमारा मजबूत रहे। ऐसी अपील करने के लिए हम आए हैं और प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि बिल्कुल शरारती तत्व कोई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, कोई हो, सामाजिक तत्व कभी देश का वफादार नहीं हो सकता। उसके खिलाफ जो गलत कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। और खाप पंचायत की ज़रूरत है, खाप पंचायत आपके पास सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि प्रशासन सहयोग के लिए खापों को बुलाता है तो खाप आधी रात्रि सहयोग के लिए यहाँ आएंगी, और बिल्कुल कोताही बर्दाश्त नहीं कराएंगे। पीछे भी हमने आवाज़ उठाई थी कि पिछले साल जिस तरह से जल अभिषेक यात्रा के नाम पे पूरा सामाजिक माहौल, सामाजिक जो हमारा ताना बाना है खराब किया गया, धार्मिक उन्माद पैदा किया गया, आपस में भाईचारा बिगाड़ा गया, लोगों को लड़ाया गया, तो इस बार भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि ये जो सामाजिक तौर पे धार्मिक भाईचारे को जो है खराब करने वाली जो ताकतें हैं, उन्माद फैलाने वाली जो ताकतें हैं, आरएसएस जैसे जो लोग हैं और बीजेपी जैसे जो लोग हैं, वो दोबारा से इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं। तो आज हम ध्यान जो है यहाँ पे जिला प्रशासन का इस दौर दिलाना आए हैं कि इस भाईचारे को न बिगाड़ने दिया जाए, भाईचारे को जो है खराब न होने दिया जाए। यात्रा निकाली जाए, 100 बार यात्रा निकाली जाए, लेकिन यात्रा के नाम पे जो है उन्माद फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। और इसी तरफ आज ये ध्यान दिलाने आए हैं कि हम लोग इसको बिल्कुल भी, हरियाणा के किसान संगठन, पूरे प्रदेश के किसान संगठन बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इस तरह की कोशिश की जाती है तो उसका जिम्मेदार जो है यहाँ का प्रशासन होगा, हरियाणा सरकार होगी। पिछली बार जो माहौल ख़राब किया गया उसका जो है हम आज तक भी दंश जो है झेल रहे हैं। आज भी युवा जेलों में, बुलडोजर से दुकानें तोड़ दी गई हैं, अनेकों लोग, निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। तो इस तरह से किसी को भी जो है ये इजाज़त नहीं दी जाती कि जो है वो कानून व्यवस्था को जो अपने हाथ में ले और भाईचारे को ख़राब करे। इसलिए हम ये आज ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं। जब भी कोई इस तरह की भावना को ठेस पहुंचाई जाती है, हमारे भाईचारे को बिगाड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा हम प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारी प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती है कि किसी तरह की भी यात्रा निकाली जाए, उसमें हम भी शामिल होंगे, मगर किसी तरह की ऐसा कोई षड्यंत्र, ऐसा कोई मतलब ये भाईचारे को बिगाड़ने की अगर कोई साजिश की जाए तो हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो है ना उस षड्यंत्र के बारे में ऐसा किसी को इजाजत ना दी जाए। मेव इतिहासकार सद्दीक अहमद का कहना है कि मेवात में ना तो आजादी से पहले और ना ही उसके बाद दंगों का कोई अतीत रहा है। पिछली बार बाहर से आए लोगों ने यहाँ का माहौल खराब किया था।
लिहाजा प्रशासन को इस बार ऐसे तत्वों पर नजर रखनी चाहिए। ये मेवात सामाजिक एकता और सांप्रदायिक सद्भाव का गहवारा है। यहाँ ना तो आज़ादी से पहले और ना आज़ादी के बाद कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, ना सांप्रदायिक तनाव हुआ। यात्राएं निकलती रही हैं, निकलती रहेंगी। गोवर्धन की 84 कोसी यात्रा मेवात से निकलती है। कांवड़ियाओं का 112 किलोमीटर का लंबा रूट अलवर तक मेवात के बीच से निकलता है। लेकिन पिछली बार जलाभिषेक यात्रा में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। बाहर से लोग आएँ, उकसावे की कार्रवाई करें, लोगों को उकसाएं, गलत तरह की भाषा इस्तेमाल करें, तो उससे इलाके में तनाव पैदा होता है। हम मेवात के जागरूक नागरिक होने के नाते और पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन से ये अनुरोध करना चाहेंगे और ये अनुरोध करने के लिए आए हैं कि प्रशासन चाक चौबंद रहे। किसी को भी, चाहे वो बाहर का हो, चाहे वो मेवात का हो, किसी को भी इलाके की शांति भंग करने की इजाज़त ना दी जाए, किसी को भी भड़काऊ भाषण देने की इजाज़त ना दी जाए। अगर कोई भड़काऊ बात कहता है, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। ये चीज़ हम यहाँ प्रशासन से कहने आए हैं और इसके लिए सचेत करने आए हैं। जय मेवात, जय मेवात। वहीं नूंह के सीटीएम अशोक कुमार ने कहा कि पिछली बार की घटना से सीख लेते हुए इस बार ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शोभा यात्रा में कोई भी असामाजिक तत्व शामिल न हो। प्रशासन की तरफ से इस बाबत सारी तैयारी कर ली गई है। अभी जो इन्होंने ज्ञापन सौंपा है वो इस बारे में सौंपा है कि जो लास्ट ईयर की जो यात्रा हुई थी उसके बाद में जिस तरह की दंगे या फिर जो उस तरह की जो घटना हुई थी तो उसमें कई सारे असामाजिक तत्वों का रोल था। तो इस बार हमने और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हमने सारी तैयारियां की हुई है। इस बार कोई भी असामाजिक तत्व किसी प्रकार की ऐसे कोई घटना को अंजाम न दे पाए और ऐसे किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति को न बना पाए जिसकी तरह से ऐसी कोई घटना हो। तो हमने हमारी तरफ से, प्रशासन की तरफ से पहले सारी तैयारियां कर ली है। इन्होंने अभी जो ज्ञापन दिया है तो ये भी हमारी तरफ से 20 साल को मैं सौंप दूँगा और इस बार हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि बीते साल 31 जुलाई को नूंह में शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी, जिसने प्रदेश के कई जिलों को लपेट में ले लिया था। इस हिंसा में 6 लोगों की जान गई थी और 80 से अधिक घायल हुए थे। नूंह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।